हमारे रंजन पेगू जी, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम की व्यवस्था किए हैं। मंच पे उपस्थित हमारे मुनेसर पाने जी, मंच पे उपस्थित चंपक बोरा जी, मंच पे उपस्थित हमारे ज्ञानदीप मोहतो जी, हमारी सीमा मंत्री जी एवं असम प्रदेश के अलग अलग माल गोदामों से उपस्थित हमारे सभी श्रमिक भाइयों बहनों का मैं मां कामाख्या की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आसाम में लगभग 2000 ईस्वी से हमारा संगठन की शुरुआत नौगांव जिला से शुरू हुआ। नौगांव में आप सभी ने देखा कि हमारा बड़ा बड़ा 2 महाधिवेशन भी हुआ। जब राजेंद्र गोहाई जी रेल राज्य मंत्री थे, उनके द्वारा भी हम लोग को पहचान पत्र और तमाम सुविधाएं प्रदान किया गया। राष्ट्रीय महामंत्री जी का राष्ट्रव्यापी दौरा पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। अभी गुवाहाटी में महामंत्री जी का राष्ट्रव्यापी दौरा नौगांव में शुरू हुआ। तब लगातार हमारे सभी पदाधिकारी और हमारे सभी माल गोदाम के श्रमिकों की तरफ से यह प्रस्ताव आया कि सर आप हमेशा जो है गुवाहाटी और नौगांव में प्रोग्राम होता है, मिडिल असम में प्रोग्राम होता है, लेकिन आज तक कभी अपर असम में प्रोग्राम नहीं हुआ है। तो इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अपर असम में, क्योंकि माल गोदाम की संख्या भी बहुत ज्यादा है और अपर असम के लोग आज तक आपको देखे नहीं हैं, इसलिए अपर असम में एक प्रोग्राम हम लोग का परम इच्छा। और चूंकि जिस जगह पे प्रोग्राम हो रही है वही लोकसभा क्षेत्र और हमारे श्रम मंत्री जी का यहाँ कर्म क्षेत्र और जन्म क्षेत्र रहा है, तो हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस डिब्रूगढ़ में माननीय मंत्री जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं और हमारे सभी माल गोदाम के कार्यकर्ता बंधुओं सभी लोग उपस्थित होकर करके आपने जो मुझे अपर असम डिब्रूगढ़ में जो मुझे प्रेम और सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि महोदय, भारतीय रेल जो इस देश का लाइफलाइन है, उसका लाइफलाइन अगर कोई है तो ये माल गोदाम के श्रमिक। आप जानते होंगे मंत्री जी कि भारतीय रेल की हर साल जो बजट पेश की जाती है उसमें लगभग 70% की जो आमदनी होती है वो सिर्फ माल गोदाम माल भाड़े से आता है। माल गोदाम के श्रमिक दिन रात, चाहे वो चिलचिलाती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो या मूसलाधार बारिश, तमाम परिस्थिति में ये दिन रात मेहनत करके हमारे देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और रेलवे को जो 70% की आमदनी देने का काम करता हो, इससे यह पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि उस रेलवे का अगर कोई लाइफलाइन है तो ये माल गोदाम के श्रमिक। इस माल गोदाम के श्रमिक के बिना रेलवे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 1998 से हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी ने जो एफसीआई के भी लड़ाई लड़े थे, उन्होंने सोचा कि जब एफसीआई के मजदूरों का रेगुलाइजेशन हो सकता है, जब गैंगमैन को हो सकता है, सफाई कर्मचारी को हो सकता है, यहाँ तक हमारे कूली भाई को बेहतर सुविधा और उसको भी रेगुलाइजेशन हो सकता है, तो जो रेलवे को 70% की आमदनी देने का काम कर रहा हो वो से रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का हक अधिकार क्यों नहीं मिल सकता। यह सोच करके रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का एक संगठन, एक घर बना और उसके गार्जियन
हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी, हम लोगों ने चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रहा हो, संसद भवन का घेराव रहा हो, या पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना में जेल भरो आंदोलन रहा हो, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और असम के सभी जगह से रेलवे ट्रेन के लटक करके किसी तरह से पहुंच करके आंदोलन कर करके और आज इस संगठन को इतना मजबूत संगठन बनाने का काम हुआ। मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे असम में लगभग 60,000 की संख्या में रेलवे माल गोदाम के श्रमिक काम करते हैं। हमारा अपर असम में लगभग 25 से 30,000 माल गोदाम के श्रमिक काम करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और श्रम मंत्री उस समय स्वर्गीय डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा, सबसे पहले भारत के इतिहास में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस समय भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने ही सरकार को एक सुझाव देने का काम किए थे कि हमारा ब्रिटिश शासन काल से जो श्रम कानून है, उस श्रम कानूनों में, उस संविधान में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए कोई जगह नहीं है और अन्य भी बहुत तरह के श्रमिक हैं जिनको कानून में, संविधान में जगह स्थान नहीं मिलने के कारण उनको हक अधिकार नहीं मिल पा रहा। उस समय उस कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ, दुर्भाग्य से सरकार चली गई और सदन में ये पेश नहीं हो पाया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, हम सभी लोगों ने लगातार, क्योंकि हम 10 साल जो संघर्ष किए, जो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन तमाम कार्यक्रम करते थे, उस कार्यक्रम में, उस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपोजिशन में थी, विपक्ष में थी, तो कभी हमारे साथ राजनाथ सिंह बैठने का काम करते थे, हमारे साथ सिंह वर्मा जी बैठने का काम करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठने का काम करते थे। और जब ये सरकार बनी तो उनको बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि उस आंदोलन के समय में वो हमारे साथ रहते थे, तो उनको सभी आपकी समस्याओं के बारे में पूरी तरह से अवगत। 2014 में जब सरकार बनी, हम लोगों ने लगातार श्रम मंत्रालय में, श्रम मंत्री उस समय वर्तमान संतोष गंगवार जी के साथ लगातार बैठक किए और आज जो 4 लेबर कोड के रूप में पूरे देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और हमारे माल गोदाम के श्रमिकों का भविष्य का रास्ता कहीं प्रशस्त हुआ है, उसके लिए मैं भारत के श्रम रोजगार मंत्रालय का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उसके बाद हमारी दूसरी द्विपक्षीय बैठक 23 मार्च 2021 को हुई। हमने उस बैठक में श्रम मंत्री जी के समक्ष रेल मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के साथ हमारी बैठक थी। श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हो रही थी। उसमें हमने आपके लिए 14 मांग रखा। हमारा माल गोदाम के श्रमिक दुर्घटनाओं से भरा हुआ काम करते हैं। कभी सीमेंट की बोरी उतारते समय, खाद की बोरी उतारते समय, कोयला की लोडिंग करते समय, कभी आयरन की लोडिंग करते समय हमेशा दुर्घटनाओं से भरा रहता है। कभी इनका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है। इतनी कड़ी मेहनत करके ये देश में आर्थिक आजादी की चुपचाप अपना खून पसीना की कमाई दे करके भारत सरकार और हमारे भारत को मजबूत करने वाले ऐसे हमारे श्रमिक, उनको मेडिकल की सुविधा, जिस तरह एफसीआई के श्रमिकों को सरकारीकरण किया गया, रेगुलाइजेशन किया गया है, उसी तरह से माल गोदाम के श्रमिकों को भी रेगुलाइजेशन किया गया। हमने मांग किया कि हमारा माल गोदाम के श्रमिक दिन रात जो मेहनत करता है उसको कहीं 1 रुपया, कहीं 2 रुपया, कहीं 80 पैसा तक मजदूरी मिलता है। आप कल्पना करिए मंत्री जी कि जिस देश में आज 1 रुपया 80 पैसा का चलन नहीं है और वो मजदूरी हमारे माल गोदाम के श्रमिकों को मिलता है, तो रेलवे को 70% की आमदनी देने का काम करते हैं। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य। मैंने उस बैठक में रखा। हमने इनके बच्चों के बेहतर शिक्षा की सुविधा के लिए मांग रखी। हमने अपने माल गोदाम के श्रमिकों को पेंशन की सुविधा प्राप्त हो। ये तमाम मांग हमने 23 मार्च की बैठक में रखा और मैं धन्यवाद, आभार, अभिनंदन
करना चाहता हूं भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के कि हमारे 14 से 14 मांगों के साथ उन्होंने स्वीकृति दिया और उन्होंने मांगा कि माल गोदाम के श्रमिकों के सभी मांग बिल्कुल जायज है, उनको मिलना है। आज पूरे देश में भारत सरकार ने कितने माल गोदाम में, कितनी संख्या में माल गोदाम के श्रमिक काम करते हैं, उनका डाटाबेस कंप्लीट करने के लिए इस श्रम कार्ड की व्यवस्था की है। आज हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी और रेलवे प्रशासन के सहयोग के द्वारा लगभग पूरे देश में 7 लाख की संख्या में रेलवे माल गोदाम के श्रमिक काम करते हैं और उनका 80% जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और हम बहुत ही जल्द अपने मजदूरों का ई श्रम कार्ड और संगठन जो राजेंद्र केवल जी ने हमको QR कार्ड दिए थे, उन दोनों को लिंक करा करके हम श्रम मंत्रालय में सबमिट करने का काम करेंगे ताकि जो हमारा मांग उसमें मिला है वो आपके हाथों तक पहुंचने का काम। मैं माननीय मंत्री जी से लगभग 3 बार इनके कार्यालय श्रम मंत्रालय में, पेट्रोलियम मंत्रालय में मैं इनके साथ मिला हूं और मिल करके मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं एक मंत्री जी से मिल रहा हूं। इतने साधारण व्यक्तित्व के, इतने ऊंची लोगों के प्रति जुड़ाव और इतने साधारण तरीके से रहते हैं, इससे यह पता चलता है कि रेलवे माल गोदाम हो या देश का कोई भी श्रमिक हो, इनके रहते हुए उनके साथ कभी भी अन्याय नहीं हो सकता, ये मुझे पूरा भरोसा है। अभी कल हमारी बैठक रेल मंत्रालय के अध्यक्ष VK त्रिपाठी जी के साथ कल हमारी बैठक हुई है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो मैंने आज 1998 से भारत सरकार के रेल मंत्रालय को ये बात कहते हुए आया कि जब इस पूरी व्यवस्था को रेल मंत्रालय अपने अधीन ले लेंगे तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के घर में भी रोशनी पड़ने का काम होगा और हमारा रेल मंत्रालय में बहुत ज्यादा ईयरली की व्यवस्था होगी, जहां 70% की आमदनी आज माल भाड़े से आ रहा है और जिस समय रेल मंत्रालय रेलवे माल गोदाम की लोडिंग अनलोडिंग की सारी व्यवस्था अपने नियंत्रण में ले लेगी, रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को रेल कर्मचारी का दर्जा मिल जाएगा तो 70% से वो 90% तक पहुंचने का काम हो जाएगा। कल जब हमारी बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय जी के साथ हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हमारी रेल मंत्रालय जो है इसके लिए बहुत बेहतर पॉलिसी बनाया जा रहा है और आप देश के अलग अलग जोनों में, अलग अलग माल गोदामों में किस तरीके से माल गोदाम के श्रमिकों की क्या समस्या हो रहा है, कैसे इसके लिए बेहतर से बेहतर पॉलिसी बनाया जाए, उसके लिए आप मुझे लिखित रूप में हमारे साथ संपर्क स्थापित करके रहें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे रेल मंत्रालय के अध्यक्ष VK त्रिपाठी जी का, जिन्होंने बड़ी तत्परता के साथ आपके हक अधिकार को देने के लिए आपको रेलवे में बेहतर वेतनमान सुविधा प्राप्त हो, आपको भी एक रेलवे कर्मचारी का दर्जा मिले, उसके लिए पॉलिसी मेकिंग का काम शुरुआत हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने आपके संगठन के, आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी को उस कल की बैठक में उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय महामंत्री जी के माध्यम से जितने भी माल गोदाम के श्रमिकों का डाटाबेस कंप्लीट हुआ है, हर माल गोदाम में कहां-कहां पे क्या व्यवस्था है, उसका पूरा विस्तृत रिपोर्ट आप जल्द से जल्द सुपुर्द करें और लगातार आपकी संगठन रेल मंत्रालय के साथ संबंध बना करके बैठक के माध्यम से होते रहे। हम लोग जल्द से जल्द रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की सारी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। मैं आज आपके सामने, आपके समक्ष माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहता हूं, से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा 1998 जो संगठन लड़ाई लड़ रही है वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम स्थान पर पहुंच चुका है। आप पूरे असम में, पूरे देश के जितने भी मजदूर हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके हाथ में उनका हक अधिकार सुरक्षित है। मैं आपसे मांग करता हूं
कि असम प्रदेश के लगभग 60,000 जो श्रमिक हैं उनका जो भविष्य सुरक्षित होने का काम हो रहा है, उसमें आप हमें सहयोग करें, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो, तो ये काम हम लोग और बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट करने का काम करें। यही बात कर करके और मुझे पूरा भरोसा है कि एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ के हमारे पदाधिकारी ने रखे और जब मंत्री जी के पास गए उन्होंने तुरंत समय दिया। यहाँ आपके यहाँ कोई इलेक्शन चल रहा है, उस इलेक्शन में मंत्री जी का अलग अलग जगह कार्यक्रम था, लेकिन वो सारे कार्यक्रम को छोड़ करके आप तक यहाँ पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि ये आपके हक अधिकार, आपकी मांग जो समस्या है उसको दूर करने के लिए अपने कदम को बढ़ा चुके हैं। और अगर ये कदम को बढ़ा चुके हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि जो सपना हम लोगों ने 1998 से देखा है, रेलवे माल गोदाम के श्रमिक भारत सरकार में कर्मचारी के रूप में दर्जा प्राप्त करेंगे और मान सम्मान के साथ उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। यही आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्रमिक। धन्यवाद सर। আমার অতিথি আহি আছে, অতিথি বুলিবলৈ হয় আমাৰ সিনিয়ৰ পাৰ্সন তো আমাৰ বিমল বৰুৱা আৰু ইমান সোনাৰ লগতে আমাৰ পুলিচ এখেতসকলক আমাৰ ৰাইজলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰোৱা হৈছে। তো এখেতসকলক আগবঢ়াই আনিবৰ কাৰণে মঞ্চ পাওঁ জনাইছে।